जी, जी। एचटीएमएल मैंने कंप्लीट करवा दी थी, ठीक है? और यहाँ पे सबसे पहले मैं index.html की फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अलावा style.css। एहसन भाई, आप मुझे ये बताएँ कि एचटीएमएल के अंदर कोई मसला तो नहीं था आपको? देखिए, सीएसएस मैंने बेसिक थोड़ी-सी बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था पिछली क्लास में, और आज मैं बेसिक कंप्लीट कर दूँगा। तो अगर सीएसएस के अंदर कोई भी मसला हो, मैं बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ सीएसएस होती क्या है, ठीक है? और इसके अंदर अगर कोई भी इश्यू हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हमारे पास 2 से ढाई घंटे हैं, तो आज की क्लास में मैं पूरी कंप्लीट बेसिक कवर करवा दूँगा, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोड स्ट्रक्चर अपना लिख लेता हूँ, और जो है यहाँ पे एक सीएसएस की मैंने यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट की है, और सीएसएस की फ़ाइल किस तरीके से क्रिएट करनी है, आपको यहाँ पे लिखना है डॉट सीएसएस। यहाँ पे कुछ भी आप नाम लिख सकते हो, लेकिन उसके आगे आप लिखोगे डॉट सीएसएस। डॉट सीएसएस क्या एक एक्सटेंशन है जो कि आपकी सीएसएस की फ़ाइल क्रिएट करता है। हमारे पास 3 तरीके की सीएसएस आप क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से 3 तरीके की टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास, ये तो एक एक्सटेंशन है, 3 टाइप्स होती हैं सीएसएस की। कौन-कौन सी? इनलाइन होती है एक होती है हमारे पास इनलाइन होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल, सही है? तो हमारे पास ये 3 तरीके की टाइप्स होती हैं सीएसएस की। अब सबसे पहले इनलाइन क्या होता है, इनलाइन चेक कर लेते हैं। देखें, इनलाइन के लिए मैंने h1 क्रिएट किया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, सही है। अब मैं मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनलाइन के लिए आपको पता क्या चला, इन लाइन मतलब कि एक ही लाइन में। एक लाइन का मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल स्टाइल का एक एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा, सही, और उसके अंदर इक्वल करके जो भी मैं दूँगा वो वैल्यू होगी, सही। इक्वल से पहले क्या होगा, एक एट्रीब्यूट, ये स्टाइल के मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, और इक्वल करके इसके अंदर जो भी मैं प्रॉपर्टीज़ दूँगा वो क्या होगी, मेरी वैल्यू होगी, ठीक है? और वैल्यू के लिए यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कलर चेंज करना है, मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कलर जो है ये कर देते हैं, या व्हाइट कर देते हैं इसका कलर, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैक। अब हमारे पास कलर के कुछ कोड भी होते हैं, आप कलर एज़ इट इज़ भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई नेम देना है रेड, ब्लू, ग्रीन, तो वो भी आप दे सकते हो, या आप कलर का कोड भी दे सकते हो, ठीक है? तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लाइट ब्लैक का कलर दिया है #333, तो आप ये भी दे सकते हो, या आप कलर सिंपल व्हाइट कलर भी दे सकते हो, ठीक है? मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहा हूँ। अगर ये आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा ओपन विद लाइव सर्वर का, तो आप यहाँ पे आके सर्च करें लाइव सर्वर, और आपके पास लाइव सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ, और मेरे पास जो है ये मेरे पास एक स्टाइलिंग मेरे पास आ गई, किसके ऊपर, H1 के ऊपर। मैंने यहाँ पे क्या दिया था, कलर दिया था। कलर किसको टारगेट करेगा, जो टेक्स्ट होगा, सही है? कलर किसको टारगेट करेगा, जल्दी से बताएं। सही है। और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो आप बैकग्राउंड कलर के लिए ही अप्लाई करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे #33 दिया हुआ, तो वो बैकग्राउंड कलर आ रहा है, वो पूरी कंप्लीट रो आपकी कंज्यूम कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ये क्या है, इनलाइन, ये क्या है, इनलाइन, सही है। तो ये स्टाइलिंग इनलाइन क्या होती है, जो आप टैग के अंदर देते हो। फॉर एग्जांपल H1 का टैग हो गया, div हो गया, तो जितने भी टैग्स हैं, अगर उसके अंदर आपको इनलाइन स्टाइलिंग करनी है, तो वो क्या है, स्टाइल का एट्रीब्यूट आप डिफाइन करोगे, और इक्वल करके एक वैल्यू डिफाइन कर दोगे, ये हो गई एक इनलाइन। अब बात करता हूँ मैं इंटरनल। इंटरनल क्या होता है, इंटरनल बेसिकली HTML की फाइल के अंदर मुझे स्टाइलिंग करनी है, और अब मुझे इसके अंदर किस तरीके से स्टाइलिंग कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं हेड के अंदर आऊँगा, हेड के अंदर आके मैं यहाँ पे सिंपल स्टाइल का टैग इंसर्ट करूँगा, और इसके अंदर अब मैं स्टाइलिंग कर सकता हूँ। अब स्टाइलिंग किस तरीके से करनी है मुझे, देखें, स्टाइलिंग मुझे इस तरीके से करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, और डिव क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं क्लास दे सकता हूँ, या आईडी। मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं क्लास भी दे सकता हूँ, या आईडी। अब आईडी हम क्यों देते हैं,
हम आईडी क्यों देते हैं? नहीं, आईडी और क्लास कोई बताएगा? कोई बताएगा? आईडी और क्लास क्या होती है? ऐसन आइडिया है कुछ? जी, आइडिया है, आईडी और क्लास क्या होती है? एग्जैक्टली exactly. देखिए, आईडी हमारे पास क्या होती है, यूनिक होती है, और क्लास क्या होती है, आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हो। क्लास क्या होती है, आप मल्टीपल टाइम्स, मुझे बताएं क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स आप रिपीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने 5 div क्रिएट किया और 5 div को मैं एक ही क्लास दे सकता हूँ, ठीक है, अगर मुझे एक ही स्टाइल देना है। अगर मैंने एक पेरेंट एलिमेंट बना दिया इसका, उसको मैं एक आईडी दे दूंगा जो कि वो यूनिक होगी, और उससे मैं पहचान सकता हूँ कि यहाँ से आईडी स्टार्ट हो रही है इन चाइल्ड एलिमेंट्स की। तो इस वजह से हम आईडी यूनिक रखते हैं, हर पेरेंट की एक आईडी यूनिक होनी चाहिए, और क्लासेस आप बार बार रिपीट कर सकते हो। अब ये समझें, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैं क्लास दे रहा हूँ, क्लास फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ हेलो, ठीक है, एक ऐसे ही मैंने क्लास का नाम दे दिया। अब आईडी मैं यहाँ से भी रिमूव कर रहा हूँ, सही है, मैंने क्लास दे दी हेलो, और इसके ऊपर मैं एक H2 की हेडिंग दे देता हूँ, गुड मॉर्निंग, ठीक है, सेव करते हैं। और अभी देख लें कि हमारे पास आउटपुट किस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। अब मुझे इसके अंदर स्टाइलिंग करनी है। अब स्टाइलिंग के लिए मेरे पास स्टाइल का टैग है, और अब अगर मुझे सिंपल, मुझे क्या करना है, अगर किसी टैग को टारगेट करना है, मुझे अगर किसी टैग को टारगेट करना है, मैं सिंपल क्या लिखूंगा, डिफ, और डायरेक्ट मैं उस टैग को टारगेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसका कलर कर देते हैं एक्वा, सेव करते हैं, देखिए पूरे डिफ का कलर चेंज हो गया। अगर मैं इसके नीचे एक और डिफ क्रिएट करता हूँ, इसके नीचे मैं एक और डिफ क्रिएट करता हूँ। डिव क्या होता है, डिव एक कंटेनर होता है जो कि आपका फॉर एग्जांपल एक बॉक्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो भी कंटेंट लिखोगे वो एक डिव के अंदर आता रहेगा। एक कंटेनर है, आप ये समझ लें, एक कंटेनर है। अब एक कंटेनर के अंदर आप जितना भी कंटेंट इंसर्ट करोगे, वो एक कंटेंट जो है सब एक कंटेनर में आता रहेगा, सही है। और ये एक डिव क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। डिव क्या है, ब्लॉक लेवल। क्या वो नींद आ रही है भाई? इतनी इतनी खतरनाक जमाए ले लो, खैरियत तो है ना? अच्छा, तो हमारे पास हमने दो डिफ, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे हमने दो डिफ क्रिएट किए। हमने यहाँ पे क्या किया, दो डिफ क्रिएट किए, और हमने यहाँ पे टारगेट किसको दिया हुआ है, डिफ को। डिफ, और यहाँ पे जो आपके पास कर्ली ब्रेसेस आ रहे हैं, इसके अंदर आप जो भी प्रॉपर्टीज दोगे वो किसको टारगेट होगी, इस डिव को। अब डिव हमारे पास कहाँ कहाँ पर है, एक येरा डिव आपका, एक येरा डिव, सही है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास दोनों डिव को ही टारगेट कर रहा है, तो दोनों डिव का कलर जो है चेंज होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्लास देनी है। अब मैंने एक को क्लास दी हुई है, क्लास हेलो, और दूसरे दूसरे को क्लास नहीं दी हुई, सही। अब मैं इसके नीचे क्या करूँगा, जो क्लास है मेरी वो मैं कॉल कराऊँगा। डॉट हमेशा क्लास को रिप्रेजेंट करती है, और आईडी हैश को। सही है, समझ आ रही है बात यहाँ तक? जी, आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जी, ब्लॉक लाइन एलिमेंट क्या होता है, देखें, ब्लॉक लाइन एलिमेंट नहीं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है हमारे पास। क्या होता है, एक होती है ब्लॉक, एक होती है इनलाइन। क्या होती है, एक होती है ब्लॉक, एक होती है इनलाइन। अब ब्लॉक क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक इस पूरे को कंज्यूम करेगा, पूरी रो को कंज्यूम करेगा, लेकिन हमारे पास जो इनलाइन होता है वो क्या करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कोई इमेज का टैग देता हूँ, यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे इमेज का टैग देता हूँ, ठीक है, और मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ इमेज, या इमेज को छोड़े, यहाँ पे मैं लिंक इंसर्ट करवा देता हूँ। एंकर, एक लिंक इंसर्ट करवा रहा हूँ, हेलो, ठीक है, और इसके नीचे एक और लिंक दे देते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं, सही। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो रहा है,
हेलो आ रहा है देन गुड आ रहा है। अब ये क्या है, ये एक इनलाइन है। जहाँ तक उसको मैं जहाँ तक मैं उसका कंटेंट डिफाइन कर दूंगा वो वहीं तक ही स्पेस लेगा, उसके आगे की स्पेस नहीं लेगा। सही है। और H1 की अगर मैं बात कर H1 की अगर मैं बात करता हूँ तो वो पूरी लाइन कंज्यूम करेगा, वो पूरी कंप्लीट लाइन ले रहा होगा। लेकिन इनलाइन क्या करता है, जहां तक उसकी स्पेस होगी सिर्फ वहीं तक की वो स्पेस कंज्यूम करेगा, उसके आगे की स्पेस वो नहीं लेगा। अगर आप सीएसएस में जाके उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे तो वो सीएसएस से फिर वो पूरी लाइन को यूज कर सकता है। ठीक है, ऐसा क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और मैंने अभी दो डिफ दिए और एक को मैंने यहाँ पे क्या दिया, क्लास। ठीक है, और एक डिफ तो मेरा ये स्टाइल हो रहा है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे अगर क्लास दी है तो यहाँ पे मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आईडी देता तो मैं यहाँ पे क्या करता, अगर मैं यहाँ पे आईडी देता तो यहाँ पे मैं क्या देता, डॉट की जगह हैश देता। समझ आई बात? अगर मैं यहाँ पे क्लास दूंगा नीचे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लास दूंगा, यहाँ देखें यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है, जल्दी से बताएं यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है, आईडी। सही है। और आईडी की जगह अगर मैं आईडी देता हूँ तो आईडी किससे रिप्रेजेंट करूंगा, स्टाइल के अंदर। और अगर मैं क्लास दूंगा तो डॉट आईडी दूंगा तो हैश। अभी जैसे आईडी दी हुई है तो मैं हैश लगाऊं के इसकी स्टाइलिंग कर सकता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये जो मैंने हैश हेलो दिया है ये इस कंप्लीट डिफ को टारगेट करेगा, ये इस कंप्लीट डिफ को टारगेट करेगा। जिसको मैं आईडी दूंगा उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा, इसके अंदर ये जो भी कंटेंट है डिस्क के अंदर उस कंप्लीट को टारगेट करेगा और उसके अंदर स्टाइलिंग करेगा। सही है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, H2 और पैराग्राफ है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी देता हूँ सिंपल, कोई दूसरा कलर दे देते हैं, ये दे देते हैं। और इसका कलर जो है हैश EF दे देते हैं। सेव करता हूँ तो देखें मेरे पास जो है इसका कलर जो है चेंज हो गया, जो जिसको मैंने आईडी दी थी। सही है। और उसका जो कलर है, फॉन्ट का जो कलर है, ठीक है, वो चेंज हो गया, बैकग्राउंड और जो मैंने इसका फॉन्ट का कलर दिया था। ठीक है, तो कलर किसको टारगेट कर रहा होता है ये बताएं जल्दी से मुझे, कलर किसको टारगेट कर रहा होता है? जी, टेक्स्ट। बेहतरीन। और बैकग्राउंड कलर जो इसका बैकग्राउंड कलर है। ठीक है। और हैश लगाऊंगा तो वो क्या बताएगा, हैश, हैश क्या होता है? आईडी। और डॉट अगर लगाऊंगा तो क्लास। सही। यहाँ तक क्लियर है, हैश और डॉट और स्टाइलिंग। अब बात कर लेते हैं एक तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है, हैश हेलो। एक आप डायरेक्ट आप डिफ को टारगेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपने नोट किया होगा यहाँ पे ना ही मैं डॉट लगा रहा हूँ ना ही मैं हैश लगा रहा हूँ। क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि ये एक टैग है HTML का, तो मैं डायरेक्ट टारगेट कर सकता हूँ। अगर आपको अलग से क्लास देनी है तो आप क्लास दोगे या आईडी दोगे, आप उसको टारगेट कर सकते हो उसी डिफ को। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे हेलो के अंदर जो H1 है उसको, उसका जो कलर है, फॉन्ट कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा जल्दी से बताएं। ऐसन जल नहीं, आप नहीं बताओगे, ऐसन आप बताओ। आईडी के आगे मैं H1 का टैग लिखूंगा। और जैसा भी मेरे पास यहाँ पे H2 है तो मैं क्या लिखूंगा, तो इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे H2 लिखता हूँ तो इससे क्या होगा, उस H2 के एलिमेंट में आ गए, आप ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूं, हेलो के आगे कॉमा लगा दूं, अब ये क्या होगा, अब ये क्या बता रहा है? मल्टीपल टैग में समझा नहीं आपकी बात यहाँ पे। नहीं, हेलो के अंदर अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा तो ये हेलो के अंदर नहीं देखेगा आप। देखें हेलो को भी टारगेट करेगा। देखें यहाँ पे अब सीन क्या हो रहा है, आपने जैसे बताया कि हेलो के आगे H2 लगा दूंगा, वो सही है आपका आंसर। वो अगर मैं इस तरीके से काम करता हूँ, पहले जो आपकी बात है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं इस तरीके से काम करता हूँ तो ये क्या करेगा, हेलो के अंदर जो भी H2 होगा, जितने भी H2 होंगे हेलो के अंदर, उन सबको टारगेट करेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ, ठीक है, अब ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैं H2 लिखता हूँ, जो मेरा दूसरा डिव है,
उसके अंदर भी मैं एक H2 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड नाइट, ठीक है। और मैं सेव करता हूँ। और अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो को भी और जो H2 है, जो जितने भी मेरे पास H2 है उन सबको टारगेट करो। और फॉर एग्जांपल उन सबका कलर जो है, अगर मैंने ऊपर कलर डिफाइन किया हुआ है, चलो ऊपर वाला कलर, चलो सही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम दूसरे वाले का कलर किस तरीके से डिफाइन करेंगे, चलो मैं दिखाता हूँ इस सेकंड को। H333 सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे पास H2 का कलर भी चेंज, हेलो का भी कलर चेंज हो रहा है, जो आईडी थी मेरी, जो मेरी आईडी थी उसका भी कलर चेंज हो रहा है। और इसके अलावा जो मेरे पास ये जो दूसरा H2 आ रहा है उसका भी कलर चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई दूसरा कलर देता हूँ, वाइट देता हूँ ताकि कुछ पता चले। अब देखो हेलो का भी कलर चेंज हो रहा है। देखें, अगर सिर्फ मुझे ऊपर वाले की चेंज करनी है, आपने जो आंसर दिया था वो ये था कि अगर मैं कॉमा हटा दूंगा तो वो कॉमा क्या करेगा, हेलो के अंदर जो H2 को, हेलो के अंदर जो H2 को सिर्फ उसी को टारगेट करेगा। अब देखें यहाँ पे गुड मॉर्निंग आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ कलर दूसरा दे देता हूँ। देखो ये गुड मॉर्निंग, सिर्फ H2 चेंज हुआ, पैराग्राफ वैसे का वैसे ही है, वैसे का एज इट इज वही आएगा, लेकिन सिर्फ H2 का जो कलर है वही चेंज होगा। ये क्या, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि नेस्टेड है। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे नेस्टेड स्टाइलिंग कर रहा हूँ। मतलब कि हेलो के अंदर जो H2 होगा उसकी मुझे कलर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पैराग्राफ का, मुझे हेलो के अंदर पैराग्राफ को टारगेट करना है। पैराग्राफ को टारगेट किस तरीके से करना है, मुझे यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज करना है। तो मैं फॉन्ट साइज लिखूंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ 20 पिक्सल। तो हेलो के अंदर जो H2 का, देखिए यहाँ पे हेलो के अंदर जो H2 है सिर्फ उसी का फॉन्ट साइज चेंज हुआ है, सही है। और अगर मैं यहाँ पे हेलो की कॉमा लगा देता हूँ, हेलो कॉमा और P, अब ये क्या करेगा, जितने भी पैराग्राफ होंगे HTML के अंदर उन सबको चेंज कर देगा। सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद देखें सब पैराग्राफ के जो फॉन्ट साइज है वो चेंज कर रहा है। हेलो असद भाई, आप इधर ही हैं? हेलो यार, आपकी तरफ से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, काइंडली अगर म्यूट कर सकते हैं। पर आवाज़ आ रही थी यार, पता नहीं कहाँ से। चलो देख लें, कोई इशू नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएगा, वैसे मुझे नहीं लग रहा आप सही तरीके से फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया कि अगर आपको नेस्टेड करना है तो आप क्या करोगे, अगर आपको नेस्टेड स्टाइलिंग करनी है तो आप क्या क्या करोगे, आप सिंपल यहाँ से कॉमा हटा के, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पैराग्राफ पैराग्राफ को टारगेट करना है तो मैं हेलो के अंदर हेलो के आगे P लिख दूंगा और पैराग्राफ को टारगेट कर सकता हूँ। या H2 को टारगेट करना है तो मैं H2 को टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। या अगर मुझे फॉर एग्जांपल सब पैराग्राफ को टारगेट करना है तो मैं कॉमा लगा दूंगा उसके आगे। तो आप एक साथ 2 से 3 क्लासेस को या आईडीज को टारगेट कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा सब। जी जी, अफजल एहसन काइंडली मुझे बता दें। जी पूछें। अच्छा, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो अगर मेरे पास दोनों पैराग्राफ को अलग अलग करके स्टाइलिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे आईडी दी हुई है, एक आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, आप हेलो को इसके आगे पी को टारगेट करो, सही। और दूसरे वाले को अगर आपको करना है तो इसको भी एक क्लास दे दो या आईडी दे दो, सही है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉक्स, ठीक है। इसको मैंने एक आईडी या क्लास दे दी, यहाँ पे मैंने जैसे क्लास दी हुई है बॉक्स। और यहाँ पे मैं डॉट, और बॉक्स के अंदर जो पी है उसका मुझे फॉन्ट साइज या फॉन्ट वेट जो है मुझे उसका बोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं बोल्ड लिखूंगा। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे करना है ग्रे, ठीक है। तो इसका मैं कलर कर देता हूँ नीचे ग्रे और मैं सेव करता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे
समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हेलो के अंदर जो पी है उसको टारगेट करेगा, और ये क्या करेगा, जो दूसरा डिव है उसके अंदर जो मैंने एक क्लास दी है, उस डिव को जो क्लास दी है बॉक्स, उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसको टारगेट करेगा। मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखें उस ये जो पी है उसको टारगेट कर रहा है, उसका कलर चेंज कर रहा है और बोल्ड कर दिया इसने। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक और पैराग्राफ है, इसी के अंदर मेरे पास क्या है, एक और पैराग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। सही। अब ये मेरे पास दो अलग अलग पैराग्राफ हो गए। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा पहला पैराग्राफ है ये बोल्ड हो, लेकिन जो दूसरा पैराग्राफ है उसके ऊपर स्टाइलिंग नहीं हो। पहले पैराग्राफ के ऊपर स्टाइलिंग आ जाए, दूसरे में स्टाइलिंग नहीं आए, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, जो क्लास पैराग्राफ के अंदर एक क्लास डिफाइन कर दूंगा, और यहाँ पे बोलूंगा कि टेक्स्ट के नाम से कोई सी भी मैं क्लास दे दूंगा। सही है। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी नेम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से टेक्स्ट का नेम दे दिया। अब मुझे यहाँ पे वही चीज़ पहले पैराग्राफ को करनी है, तो मैं डॉट टेक्स्ट लिखूंगा और मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे देखें, जो मैंने पैराग्राफ के टैग के अंदर जो क्लास दी है वो किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, जिसको हमने क्लास दी है उसके ऊपर स्टाइलिंग हो रही है। और जो दूसरा पैराग्राफ था उसके ऊपर हमने कोई क्लास नहीं दी थी, तो वो एज इट वो वैसे का वैसे ही है। अब अगर मुझे उसको भी एज इट इज वही स्टाइलिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस पैराग्राफ को भी यहाँ पे मैं क्लास दे दूंगा, और क्लास देने के बाद यहाँ पे जैसे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ और मैं सेव करता हूँ, तो वो टेक्स्ट उसके ऊपर भी स्टाइलिंग हो गई। यहाँ तक क्लियर है जी? यस और नो? ये लें देख लें, सीएसएस वाला। जी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। सही है, एसन क्लियर है। आगे बढ़ूं? अच्छा, तो हमारे पास कलर कोड्स के बारे में पता है कि कलर कोड्स आप किस तरीके से लिखते हैं? देखिए हमारे पास यहाँ पे अ, कुछ कलर्स हैं। सही, कलर की कुछ टाइप्स होती हैं। पहली टाइप क्या है, आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे रेड कलर देना है, आप रेड कलर दे दो, कोई सा भी नेम दे सकते हो। सही है। और फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे अगर कोई कलर का कोड देना है, सही है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कलर का कोड भी दे सकता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये दो टाइप्स हो गए। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, मैं यहाँ पे RGB भी दे सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कोई कलर देता हूँ और यहाँ पे मैं ऊपर इसके ऊपर होवर करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक हमारे पास क्या है, RGB का एक ऑप्शन आ रहा है, दूसरा हमारे पास क्या है, कलर कोड का ऑप्शन आ रहा है, तीसरा क्या है, HSL। ये हमारे पास कुछ कलर की टाइप्स हैं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मुझे यहाँ पे ओपेसिटी भी कम करनी है कलर की, मुझे क्या करनी है, ओपेसिटी, मतलब कि अ, उसके उस कलर को मुझे लाइट, उस कलर को मुझे लाइट करना है। सही है, तो उस RGBA लगा दूंगा, रेड ग्रीन ब्लू और अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा के, और इसके आगे जैसे हमारे पास सबसे मतलब कि 100% जो होती है 1 होती है। 100% मतलब कि वो पूरा कलर डार्क होगा तो वो 1 होगा। सही है, 100% 1 का मतलब क्या। और अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके दिखाता हूँ, पूरा 100% है। ठीक है, कलर अभी अगर मुझे यहाँ पे कलर थोड़ा सा लाइट करना, फॉर एग्जाम्पल 0 कर देता हूँ। ठीक है, 0 कर देता हूँ, अभी सेव करता हूँ, पूरा कलर गायब हो जाएगा, कलर दिखेगा ही नहीं, मतलब कि 0 पे 0% है। और अगर मुझे इसको थोड़ा सा लाइट करना है, 0.5 कर लेते हैं, 50%, इट मीन्स डेट के ये 50% है, तो वो 50% थोड़ा सा लाइट हो जाएगा कलर। तो यहाँ तक क्लियर है जी? आवाज़ नहीं आ रही मुझे यार, आप लोग आज रिस्पॉन्स इतने फास्ट नहीं दे रहे, क्या कोई मसला है? क्या मुश्किल हो रही है, मुझे खुद बताओ, क्या मुश्किल हो रही है?
एक सेकेंड रुको, देखो आपको इनलाइन और इंटरनल का फर्क पता चल गया, पहले तो मुझे ये पता है। सही है, और इंटरनल क्या होती है? ओ भाई, ओ भाई 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 भाई, इंटरनल में क्लास और रेडियस वो नहीं है। इंटरनल क्या होती है? हेड के अंदर देते हो इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या है? हेड के अंदर देना। जी सही। इंटरनल क्या होता है? हेड के अंदर। और इनलाइन क्या होता है? टैग के अंदर। सही है। अब आपको थोड़ा सा मसला हो रहा है कि सर ये स्टाइल और ये किस तरीके से काम हो रहा है। देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? सेलेक्टर। हमारे पास सबसे पहले क्या होता है स्टाइल के अंदर? देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है सेलेक्टर। ठीक है, कोई भी आप सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास H1 है या H2 है, वो क्या है? सेलेक्टर। उसको मुझे अगर स्टाइलिंग करनी है तो मैं उसको टारगेट करने के लिए उसको सेलेक्ट करूंगा, पहले H1 को सेलेक्ट करूंगा। अगर आप कहीं जाते हैं और आपको गाड़ी चाहिए तो पहले आप गाड़ी में बैठेंगे तभी तो आप आगे जा पाएंगे। सही है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। अगर आपको कहीं दूर जाना तो गाड़ी चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ और मुझे उसको स्टाइल करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे H1 लिख रहा हूँ और उसके मुझे स्टाइल करना है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ और मुझे इसके अंदर मुझे क्या करना है? इसको H1 को स्टाइल करना है। तो मैं क्या करूँ? इस H1 को सेलेक्ट करूंगा। इस H1 को क्या करूँ? सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे H1 को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने H1 को सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं एक बाउंड्री डिफाइन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? बाउंड्री डिफाइन। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये क्या है? बाउंड्री डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। सही है। अब इस हद तक जितनी भी मैं स्टाइलिंग कर सकता हूँ मैं करूँगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, कलर चेंज कर दिया। इसके अलावा मुझे यहाँ पे फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, तो ये सारी चीज़ें मैं किसके अंदर करूँगा? इस बाउंड्री के अंदर। ये जो मेरे पास कोड ब्लॉक्स आ रहे हैं इस बाउंड्री के अंदर मैं कर सकता हूँ स्टाइलिंग। यहाँ तक क्लियर है? जी ये इंटरनल है। यहाँ तक क्लियर है? आपने बाउंड्री डिफाइन कर दी। अब ये क्या चीज़ होती है? ये जो पहला, ये जो आपके पास ये जो बैकग्राउंड कलर जो आप दिखा रहे हो ये क्या होता है? ये आपका, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। इसके आगे कॉलन करके जो आप देते हो वो क्या होती है? वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ये RGB क्या है? वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या है? प्रॉपर्टी है। और इसके आगे मैं इसकी वैल्यू दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइट। ठीक है। तो ये लाइट क्या है? ये वैल्यू है। ठीक है। तो ये आप प्रॉपर्टी और वैल्यू दोगे और देन ये इसकी स्टाइलिंग जो है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप काम करते हो। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है। और कलर की टाइप्स मैंने आपको बता दिया था, कलर की टाइप्स किस तरीके से आप काम करते हो। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फाइल को किस तरीके से HTML के साथ ज्वाइन करना या जोड़ देना। सही है। अब एक्सटर्नल फाइल की बात करते हैं। एक्सटर्नल फाइल का मतलब क्या? आप स्टाइल के टैग के अंदर काम नहीं करोगे। आपने यहाँ पे लिखना है लिंक और कॉलन। यहाँ पे आप देख रहे हो कॉलन लगा के आपको करना है CSS। लिंक कॉलन। जी आपके पास जितने भी लिंक्स आएंगे आप कहाँ पे दोगे? हेड के अंदर दोगे, सिर्फ जावास्क्रिप्ट को हटा के। ठीक है। जितने भी लिंक्स होंगे आप सब हेड के अंदर दोगे और यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग एक हेड के अंदर लिंक दे दिया और यहाँ पे आप जो है डॉट स्लैश लगा के जो आपकी फाइल का नाम है वो आ जाएगा। अगर मेरी फाइल फोल्डर के बाहर होती है, अगर मेरी फाइल फोल्डर के बाहर होती तो मैं क्या करता? बताएं जल्दी से। मरियम आप बताएं। डबल डॉट लगा देता। अगर मेरी फाइल डबल डॉट लगा, अगर मेरी फाइल फोल्डर से बाहर होती, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी हम इस फोल्डर के अंदर हैं, देखें। अभी हम इस CSS के फोल्डर के अंदर हैं। ठीक है। अब मुझे CSS के फोल्डर के बाहर अगर मेरी फाइल होती तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास CSS के बाहर फाइल होती तो मैं डॉट डॉट लगाऊंगा, स्लैश लगाऊंगा और इसके बाद जो है मेरे पास फोल्डर के बाहर में आ गया। अब यहाँ से मैं कोई सी भी फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो अभी मेरी फोल्डर के अंदर फाइल है, जहाँ पे मैं उसी फोल्डर में फाइल है तो मैं सिंपल एक डॉट लगाऊंगा, स्लैश लगाऊंगा और जो मेरी फाइल है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा।
क्लियर है यहाँ तक? सही है, तो ये आपकी। जी, एक्सटर्नल फाइल पे अब काम कर रहा हूँ मैं। जी, मैंने ये लिंक करवा दी सीएसएस फाइल को एचटीएमएल के साथ। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे, अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 4 बॉक्सेस क्रिएट कर रहा हूँ। div डॉट बॉक्स। जी 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 जी, बोले। यहाँ पे फाइल कौन सी ओपन है? फाइल कौन सी ओपन है? सही। और ये किस तरीके से आपने पहचानी? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है ये। वाइट डॉट आ रहा है, सही। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, ये हेड और बॉडी है, तो हेड बॉडी किसके अंदर होती है? तो मैं यहाँ पे सिंपल 4 बॉक्सेस क्रिएट कर रहा हूँ। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। सही है, डिफ के अंदर मैंने क्लास दे दी हर किसी को। ठीक है, डिफ के अंदर मैंने हर किसी को क्लास दे दी। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। या इसके साथ मैं इसकी आईडी में यहाँ पे दे देता हूँ, हैश करके। और इसके साथ बॉक्स की मैं एक आईडी दे देता हूँ। सही है। और अब यहाँ पे मैं जो हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, बॉक्स 1। और इसके साथ एक पैराग्राफ दे रहा हूँ, लॉरेम 20। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। हमारे पास 4 बॉक्सेस हमें क्रिएट करने। अब मैं इसकी स्टाइलिंग करूँगा बाद में, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने सिंपल यहाँ तक तो समझ आ गया ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 बॉक्सेस क्रिएट कर लिए। देखें, एक ये डिव है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो देखिए 4 बॉक्सेस हैं, हर किसी की आईडी अलग अलग है। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। और क्लास सबको मैंने एक ही दी हुई है, बॉक्स बॉक्स बॉक्स। ठीक है। और हर बॉक्स, हर डिव के अंदर क्या है, एक H1 है और दूसरा क्या पैराग्राफ है। सही है। हर बॉक्स के अंदर क्या है, एक H1 है और दूसरा क्या पैराग्राफ है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस पे। अब फॉर एग्जांपल मैंने सेव करके यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ऊपर थोड़ा सा गैप आता है ब्राउजर के अंदर, मार्जिन और पैडिंग बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो उसको मुझे हटाने के लिए मैं यहाँ पे, मुझे ब्राउजर की जो पैडिंग और मार्जिन है वो हटानी है। अब पैडिंग मार्जिन क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? जी, सही। तो देखिए मार्जिन क्या होती है, मार्जिन आपकी बॉक्स के बाहर का स्पेस होता है। क्या होता है? और पैडिंग बॉक्स के अंदर का इनर स्पेस पैडिंग होती है। और मार्जिन क्या होती है? सही है, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेव करता हूँ और इसको मुझे यहाँ पे कमेंट करना है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने स्टैटिक क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्टैटिक है ये क्या बता रहे हैं, ऑल। इसका मतलब क्या है, ऑल। अब ब्राउजर के अंदर, पूरे ब्राउजर में जितनी भी पैडिंग और मार्जिन है उसको बाय डिफॉल्ट क्या कर दो, जीरो कर दो। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए सब ऊपर जाके चिपक गया। ठीक है, और जो भी बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन आ रही थी सब हट गई। ठीक है, तो स्टैटिक से मार्जिन और पैडिंग पूरे ब्राउज़र की ज़ीरो हो गई। और मार्जिन का मैंने आपको बताया कि मार्जिन क्या होती है, बॉक्स के बाहर का स्पेस। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बॉक्स है और बॉक्स थोड़ा घरापन, ये हमारे पास ये बॉक्स है। सही है। और इस बॉक्स के अंदर मुझे गैप देना है, यहाँ साइडों से मुझे स्पेस देना है। ठीक है, साइडों से स्पेस देना है। तो ये मैं क्या दूंगा, यहाँ पे क्या दूंगा, अगर मुझे साइडों से स्पेस देना है बॉक्स के अंदर। जी, अगर बॉक्स के अंदर मुझे यहाँ से स्पेस देना साइडों से, पैडिंग दूंगा। अगर बाहर से स्पेस देना है तो मैं क्या दूंगा? सही है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अब हमें क्या करना है,
बॉक्स को डिज़ाइन करना है। तो डॉट बॉक्स मैंने क्लास दी थी, तो चारों बॉक्सेस पे अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देते हैं #333, कलर दे देता हूँ EF और यहाँ पे जो है इसके अलावा फॉन्ट साइज जी नहीं, हमने एक क्लास दी थी बॉक्स, जो कि चारों को बॉक्स डिफ को दी थी। एक आईडी दी थी बॉक्स 1, आईडी दूसरी दी थी बॉक्स 2, हर किसी को अलग अलग आईडी दी है। अभी ये जो मैं बॉक्स दे रहा हूँ ये सबके ऊपर अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे इसके ऊपर भी बॉक्स, सब इसके ऊपर भी है। यहाँ पे देखो इसके ऊपर भी ये क्लास दी हुई है बॉक्स। यहाँ पे देखो इसको भी बॉक्स दिया हुआ है, और थर्ड वाले को देखो जो चौथा हमारे पास बॉक्स है। हर किसी को मैंने एक ही क्लास दी हुई है, लेकिन आईडी मैंने डिफरेंट। हर क्लास पे ये अप्लाई होगी, ठीक है। हर क्लास पे जो भी मैं स्टाइलिंग करूंगा वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ 20 पिक्सल। और इसके अलावा और मैं यहाँ पे बॉडी, एक बॉडी का टैग है हमारे पास, उसकी जो फॉन्ट फैमिली है, यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली दे रहा हूँ। फॉन्ट फैमिली क्या दें, फॉन्ट फैमिली ये मैं चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट फैमिली क्या होती है, बेसिकली आपका जो फॉन्ट स्टाइल होता है, जैसे आपने वर्ड MS वर्ड यूज़ किया होगा तो वहाँ पे कुछ डिफरेंट फॉन्ट्स सारे होते हैं, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी फॉन्ट्स दे सकते हो। सही है। अभी मैंने सिंपल इसके अंदर कुछ अपने फॉन्ट्स होते हैं, और अगर आपको इसके फॉन्ट्स यूज़ नहीं करने तो आप गूगल फॉन्ट्स से भी लिंक करवा सकते हो। जो अगर आप दूसरे फॉन्ट्स देना चाहते हो इंटरनेट के थ्रू, तो वो अभी आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से देंगे। तो पहले अभी मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर और हमने यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं कुछ, जैसा भी मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। पहले हमारे पास किस तरीके से, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और फॉन्ट साइज हम इसका भी 16 पिक्सल ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ पैडिंग दे रहा हूँ, पैडिंग दे रहा हूँ 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल क्या करेगा, ये हर जगह से 20 पिक्सल अंदर से अपने आप को मेजर करके दिखा देगा, ठीक है। और मार्जिन में यहाँ पे दे रहा हूँ, मार्जिन यहाँ पे दे रहा हूँ, मार्जिन अभी सिंपल रखते हैं, मार्जिन टॉप। अभी मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, ठीक है। मार्जिन टॉप में यहाँ पे दे रहा हूँ 10 पिक्सल, और मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ 10 पिक्सल। या सही है। अभी मैंने सिंपल क्या किया, मार्जिन टॉप और बॉटम दी है। तो मार्जिन 10 पिक्सल टॉप से ही आपके पास गैप आ रहा होगा, और मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल आपके पास गैप आ रहा होगा, ठीक है, स्पेस आ रहा होगा। तो पैडिंग की बात करते हो तो पैडिंग देखिए अंदर का स्पेस आ रहा है, ये देखिए ये अंदर का जो स्पेस है, ये साइड है जो है, ये क्या है, ये क्या है, पैडिंग है। और मार्जिन क्या है, ये बाहर, ये जो आपको बाहर का जो स्पेस दिख रहा है ये मार्जिन है, ठीक है। जी वाइड वाला। जी एहसन यहाँ तक क्लियर है। एहसन हेलो। यार मुझे बता दिया करो, सही है। ऐसा लगता है कि मैं एक से दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और बस ऑन करके ना जैसे पूछो ना तो बता दिया करो, ठीक है। तो चलो हमने यहाँ तक दे दिया। अब इसके अलावा मार्जिन बॉटम दे दी, मार्जिन टॉप दे दी, पैडिंग दे दी। अब हमें क्या करना था, हमने यहाँ पे 4 बॉक्सेस क्रिएट कर लिए, और इसके अलावा हमें यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में फॉन्ट फैमिली का बता दिया, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास फॉन्ट फैमिली ये आ रही है, ठीक है। और हर किसी का मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हैश बॉक्स 1, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ लाइट, हैश बॉक्स 2। अब ये क्या करेगा, बॉक्स 3 बैकग्राउंड कलर जो है जिस पे आईडी दी हुई है, सही देखो सबके कलर चेंज हो गए, ठीक है। और ऊपर जो है इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो सबके हमने कलर चेंज कर दिया, और आपके पास इस तरीके से आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मुझे फॉन्ट नहीं चाहिए, मुझे गूगल फॉन्ट ही यूज़ करना है।
तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ गूगल फॉन्ट्स, और हमारे पास गूगल फॉन्ट्स आ गए। अब यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई से भी फॉन्ट्स चूज कर सकते हैं और उसको जो है आप अ, अपनी वेब में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जो है क्या लेके आना है, कौन सा फॉन्ट ले लें, तो इससे भी ले लेते हैं यहाँ पे। सही है, अब यहाँ पे मेरे पास एक ये फॉन्ट है और इसको मुझे यहाँ से अब मुझे बताना है कि कौन कौन से जो साइजेस हैं वो आप लेके आ सकते हो। यहाँ पे देखो हमारे पास डिफरेंट साइजेस मौजूद हैं, 1000 हो गया, 1000 इटैलिक, और इसके अलावा अगर आपको लाइट चाहिए, रेगुलर चाहिए, तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है स्टाइल, सही है, और सेलेक्ट करके आप जो है जैसे यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अलावा मुझे कोई दूसरा फ़ॉन्ट चाहिए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये फ़ॉन्ट उठा लेता हूँ। अब ये फ़ॉन्ट उठाने के लिए यहाँ से ये मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा और अब मेरे पास ये 2 फ़ॉन्ट्स होगा। अगर आपको इससे ज़्यादा फ़ॉन्ट्स चाहिए, आप वो सेलेक्ट करके आप लेके आ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी एहसन, जी अफ़ज़ल, अभी बता रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर, फ़ॉन्ट्स सेलेक्ट कर लिए, यहाँ तक क्लियर है? सही है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एम्बेड पे आना है और यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शन दे रहा है, क्या-क्या? एक इम्पोर्ट का ऑप्शन दे रहा है, एक दे रहा है लिंक, सही है? अगर आपको सीएसएस में जाके पेस्ट करना है तो आप इम्पोर्ट करोगे, अगर ये आपको सीएसएस में जाके पेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट ये यहाँ से जाके इम्पोर्ट कर दोगे। जैसे यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ऊपर टॉप पे आके या इसके नीचे आके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? ये हो गया इम्पोर्ट। ठीक है, ये इंपोर्ट कर दिया हमने यहाँ पे, इसको या टॉप पे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सही, ये हमने सीएसएस के अंदर इंपोर्ट कर दिया। एक तो ये पॉसिबिलिटी है और दूसरा क्या, आप यहाँ से ये जो लिंक है हमारे पास, एम्बेड पे आओ और इस लिंक को यहाँ से कॉपी करो और कॉपी करने के बाद आप इंडेक्स वाली फाइल पे आओगे और यहाँ पे आके टॉप पर अपना जो फ़ॉन्ट है वो आप index.html पे जाके पेस्ट कर दो। लेकिन दोनों में से आपको एक करना है। अगर मैंने इंडेक्स फाइल पे पेस्ट किया है तो आपको सीएसएस वाले से हटाना पड़ेगा। ठीक है? तो आपको डायरेक्ट यहाँ से लिंक कॉपी करना है। जी, जी बोलें। हेड के अंदर, हेड के अंदर टाइटल के नीचे, ठीक है? और अगर आपको इम्पोर्ट करना है तो इम्पोर्ट आप सीएसएस के अंदर कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों फ़ॉन्ट फैमिली बता रहा है। सॉरी, आपकी आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही। फ़ॉन्ट फैमिली मुझे यहाँ पे देनी है अब। अब तो फ़ॉन्ट फैमिली कौन-सी दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये टॉप वाली देनी है। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, सही है? और सेव करता हूँ। अब यहाँ पे सीन क्या होगा देखो, हमने जो फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया है, यहाँ पे देखो फ़ॉन्ट हमने जो सेलेक्ट किया था यहाँ पे उसके नेम भी आ रहे हैं। देखो ये हमने एक फ़ॉन्ट ये वाला सेलेक्ट किया था, ठीक है? इसके अलावा एक कंडेंस्ड ये फ़ॉन्ट आ रहा है, उसके साथ उसके वेट आ रहा है 400, 600, सही है? तो आपने जो फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया उसका तो लिंक आ गया आपके पास, आपने पेस्ट कर दिया। अब अगर आपको वो फ़ॉन्ट देना है तो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो फ़ॉन्ट दोगे कॉमा लगा के, और जो दूसरा फ़ॉन्ट है वो आप सैंस सेरिफ दोगे। अब ये अगर आपके पास इंटरनेट नहीं चलता, अगर आप ऑफ़लाइन अपनी वेबसाइट को रन कर रहे हो, अगर आपका इंटरनेट नहीं चलता, तो उसकी जगह कौन-सा फ़ॉन्ट दिखाएगा, ये वाला, सैंस सेरिफ, ठीक है? उसकी जगह कौन-सा फ़ॉन्ट दिखाएगा, सही है? और अगर आपका इंटरनेट चलता है तो ये फ़ॉन्ट दिखाएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम दूसरा फ़ॉन्ट यहाँ पे लेके आ जाते हैं, दूसरे बॉक्स पे, उसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके नीचे मैं दूसरा फ़ॉन्ट दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये पहला बॉक्स है, ठीक है? जिसमें हमने ये फ़ॉन्ट दिया है और ये दूसरा बॉक्स है जिस पे हमने दूसरा फ़ॉन्ट दिया है। अब इसी तरीके से अगर आपको दूसरे फ़ॉन्ट्स देने हैं अपने हिसाब से तो वो भी आप दे सकते हो। तो मुझे काइंडली यहाँ तक बता दें कि क्लियर है? येस और नो?
ओके की रिपोर्ट है यहाँ तक? ठीक है। तो एक तो ये सीन हो गया। अब बात कर लेते पोजीशंस की। सही। यह उससे पहले इमेजेस का टॉपिक बताना है, तो इमेजेस की पहले बात कर लेते हैं कि इमेजेस किस तरीके से वर्क करेंगी। हमारे पास कुछ इमेजेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती हैं इमेजेस की। और फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इमेज देनी है, किसके अंदर? बॉक्स 2 के अंदर मुझे इमेज देनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज यूज़ करूँगा। और बैकग्राउंड इमेज के बाद यहाँ पे मैं दूंगा URL और इन्वर्टेड कोमा डॉट स्लैश, और यहाँ पे मैं कोई सी भी इमेज दे सकता हूँ। अब इमेज के लिए मुझे यहाँ पे कोई इमेजेस चाहिए, तो मैं यहाँ से इमेजेस कुछ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इमेजेस, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इमेजेस अपनी। और अपने मैं यहाँ पे आता हूँ कोड के अंदर, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इमेजेस देनी है। तो मैं किस तरीके से दूंगा, डॉट स्लैश जो मेरी इमेज होगी। फॉर एग्जांपल मैं ये टेस्ट BG के नाम से एक इमेज है मेरे पास, ये मैं दे रहा हूँ। और मैं सेव करके मैं मेरे पास ये इमेज आ गई। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक इमेज आ रही है, नज़र आ रही है आप सबको? जी। तो देखें यहाँ पे मेरे पास एक बैकग्राउंड कलर भी है। अब उसकी जगह क्या होगी, बैकग्राउंड इमेज आएगी। अब ये उसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है। तो जो नीचे, जो सबसे नीचे प्रॉपर्टी होगी वो उसको रीड करेगा। समझ आ रही है बात? अब फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल X करता हूँ, पहले मैंने क्या दी, इमेज दी है। और उसके नीचे मैं क्या देता हूँ, कलर दे देता हूँ। सेव करता हूँ, अब देखो हमारे पास वही इमेज रीड कर रहा है। चलो इमेज की बात नहीं करते, तो यहाँ पे एक सेकंड रुको। इसके नीचे मैं एक ओवरराइड का मैं बता रहा हूँ, इमेज की बात नहीं करते यहाँ पे, कलर बता रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दूसरा कलर देना है, तो वो ओवरराइड कर रहा है दूसरा कलर। हमारे पास पहला कलर क्या था, एक ग्रे टाइप का कलर था, उसके नीचे क्या है, दूसरा आ रहा है। अब वो उसको ओवरराइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इमेज की प्रायोरिटी हाई है, तो वो इमेज को रीड करेगा। सही है। तो ये देखो ना, हमारे पास दो, एक कलर दिया हुआ हमने, और दूसरा क्या दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो किसको रीड कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताओ मुझे। इमेज आ रही है, कलर आ रहा है। और हमने कलर कहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल एंड में दिया हुआ है। इमेज के नीचे हमने कलर दिया हुआ है, तो वो ऊपर वाले को रीड कर रहे हैं, इमेज को, कलर को नहीं लेके आ रहा। तो इमेज की यहाँ पे प्रायोरिटी हाई दी हुई है उन्होंने। तो एज कम्पेयर टू द कलर, मैं इमेज को ऊपर लेके आऊंगा, कलर को नीचे लेके आऊंगा। सही है। तो हमारे पास यहाँ पे, वो तो हाई होती है। देखो यहाँ पे हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारे पास दो बैकग्राउंड कलर है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहला कलर ग्रे टाइप का, दूसरा लाइम ग्रीन है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, दोनों वही प्रॉपर्टीज है। तो अब किसको रीड करेगा, ये लाइम ग्रीन को। अब यहाँ पे मुझे इमेज हटानी पड़ेगी, ओवरराइड करनी। सही। अब देखो यहाँ पे ग्रे को रीड नहीं कर रहा, ग्रीन को कर रहा है, जो हमारा जो लाइम ग्रीन कलर आ रहा है। तो आपको यहाँ पे ओवरराइड इस तरीके से हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज दूंगा, तो इमेज ऊपर आ रही होगी, कलर उसके बैक पे आ रहा होता है। ठीक है। इमेज ऊपर आ रही होगी और कलर इसके बैक पे आ रहा होगा। तो बैकग्राउंड इमेज आपके पास आ गई। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसकी, मुझे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेज जो है यहाँ पे अगर छोटी होती, अगर यहाँ पे मेरे पास इमेज छोटी होती और वो रिपीट हो रही होती, वो क्या हो रही होती, रिपीट हो रही होती। सही। अगर इमेज आपकी छोटी होती है तो वो रिपीट करता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड रिपीट लगा दूंगा, कहाँ पे, इसके नीचे, और आगे लिख दूंगा नो रिपीट। इसके आगे क्या लिख दूंगा, नो रिपीट। इससे क्या होगा, आपकी इमेज रिपीट नहीं होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड की पोजीशन देनी है। मुझे क्या देनी है, बैकग्राउंड पोजीशन देनी है। पोजीशन किस तरीके से मैं दे सकता हूँ, एक हमारे पास टॉप, आपके पास कुछ यहाँ पे मतलब के वैल्यूज होती हैं। आप टॉप सेंटर कर सकते हो इमेज को। जी।
हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन काइंडली आप म्यूट कर लें, आपकी तरफ से वॉइस आ रही है। अच्छा, क्या चीज़ समझनी है पहले मुझे बता दें, मैं रिपीट कर देता हूँ। कि- अ, सही से मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखिए, हमने यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, और दूसरा क्या दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या आएगा, कलर आएगा, इमेज आएगी। देखो, आप यहाँ पे ओवरराइड, बैकग्राउंड को ओवरराइड कर रहा है कलर को। ठीक है, तो यहाँ पे कलर आना चाहिए, तो यहाँ पे आ रही इमेज। सही है। अब यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, जब भी आप बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करते हो, जो बैकग्राउंड कलर होता है, इमेज सबसे पहले आ रही होती है, उसकी बैकएंड में कलर आ रहा होता है। इमेज सबसे पहले आ रही होती है, उसके बैकएंड में कलर आ रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे एक और बैकग्राउंड कलर देता हूँ इसके नीचे, तो ये क्या करेगा, ये इसको ओवरराइड कर देगा, तो इसको ग्रे को, और इसके नीचे मैं ये चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे देखो ग्रीन कलर आ रहा है, ये ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इमेज दोबारा लेके आ जाऊंगा तो इमेज आ रही होगी। समझ आई बात? बस, ठीक है। तो आई होप के यहाँ तक क्लियर होगा, और मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट बता दिया। अगर आपकी बैकग्राउंड इमेज रिपीट हो रही है तो आप क्या करोगे, नो रिपीट कर दोगे। और बैकग्राउंड के पोजीशन की बात करते हैं। अब पोजीशन क्या है, पोजीशन बेसिकली ये है कि अगर आपको इमेज को मूव करवाना है, इमेज को मूव करवाना है, तो आप किस तरीके से मूव करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ यहाँ पे, अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस के साथ खेल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे 100 वैल्यू देनी है, और यहाँ से भी मैं 100 वैल्यू दे देता हूँ और सेव करता हूँ। तो कुछ वैल्यूज हम इसके साथ भी खेल सकते हैं। तो आप यहाँ पे 100 वैल्यूज भी दे के आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं टॉप और सेंटर करता हूँ, देखो इमेज मूव हुई हमारी। कुछ ऐसे समझ नहीं आया, यहाँ से मैं तो थोड़ा सा मैं इसको सेट लेके आता हूँ, शायद एट अ टाइम हमें चेंजेस भी दिखे। सही है? और इसको मैं यहाँ साइड पे लेके आता हूँ। सही। अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड, यहाँ पे सॉरी, बैकग्राउंड पोजीशन टॉप सेंटर दिया था हमने। मैं यहाँ पे देता हूँ टॉप, टॉप, इंटर करता हूँ। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड इमेज मूव हुई, बैकग्राउंड इमेज मूव हुई, यस और नो। अगर मैं यहाँ पे बॉटम करता हूँ तो टॉप एंड बॉटम, बॉटम पे चेंज नहीं कर रहा, टॉप और बॉटम पे। अच्छा हाँ, टॉप बॉटम हम यहाँ पे नहीं दे सकते। देखो बताओ, टॉप और बॉटम क्यों नहीं दे सकते, और टॉप टॉप पे नहीं भी नहीं होगा यहाँ पे। अब बताओ यार, टॉप टॉप पे क्या फर्क आ रहा है और टॉप और बॉटम पे क्या फर्क आ रहा है, कोई सेंस बन रहा है? खुद सोचो। एग्जैक्टली exactly. हमें टॉप और बॉटम एक एक ही एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो हम नहीं करवा सकते, टॉप टॉप भी नहीं करवा सकते। हमें एक वैल्यू देनी है वाई एक्सिस, एक वैल्यू देनी है एक्स एक्सिस। तो एक तो होगी वाई एक्सिस पे टॉप, तो यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ बताओ, लेफ्ट, सेंटर, राइट, तीन पॉसिबिलिटीज है। टॉप के साथ में क्या क्या दे सकता हूँ, लेफ्ट, सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट देता हूँ, तो मैं सेव करता हूँ, तो मेरे पास इमेज अभी उतनी है, तो कोई अभी फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं सेंटर करता हूँ, सेव करता हूँ, तो अभी भी इमेज वहीं पर ही है। तो अगर मुझे यहाँ पे इमेज को टॉप से सेंटर में लेके आना, इमेज क्योंकि हमारे साइज उतना ही है इमेज का, अगर यहाँ से मैं सेंटर सेंटर करता हूँ, तो अब देखो सेंटर सेंटर में पोजीशन चेंज हो रही है, सेंटर सेंटर में पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मैं सेंटर से बॉटम पे लेके आना चाहता हूँ, सेंटर से बॉटम पे लेके आना चाहता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखो बॉटम की साइड इमेज चलेगी। सही है, सेंटर से बॉटम पे अगर मैं लेके आना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ से राइट करता हूँ, तो आपके पास ऑप्शन है, आप किस तरीके से इमेज को मूव करवा सकते हो, आप करवा सकते हो। ठीक है, टॉप सेंटर हो गया, टॉप लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, या सेंटर सेंटर हो गया।
इट्स डिपेंड ऑन यू। सही, तो यहाँ तक क्लियर है। इमेज को आप किस तरीके से मूव करवा सकते हो। सही है। एहसन, एहसन कहाँ चले गए आप। बैकग्राउंड रिपीट क्या करेगा, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इमेज है, डॉट स्लैश और इमेज दे देते हैं, सेव करता हूँ, लेकिन इमेज हमारी वहीं पर ही आ रही है। चलो मैं बता दो बैकग्राउंड रिपीट क्या करेगा। देखो बैकग्राउंड रिपीट ये होता है बेसिकली कि अगर आपकी इमेज रिपीट हो रही होती है तो वो क्या करेगा, नो रिपीट कर देगा। वो क्या करेगा, अगर अगर आपकी इमेज रिपीट हो रही होगी और यहाँ पे आप लिखोगे बैकग्राउंड रिपीट कॉलन नो रिपीट, तो अब आपकी इमेज रिपीट नहीं होगी। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिपीट, तो आपकी इमेज रिपीट होगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिपीट, तो अब यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो रिपीट हो रही होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है, मैं आपको अभी इसकी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसकी बैकग्राउंड रिपीट की एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास कौन, आप यहाँ पे लिखते हो बैकग्राउंड साइज, जो कि होता है कवर। अगर हम यहाँ पे कवर करते हो तो जो बैकग्राउंड का जो साइज होगा वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। अब देखो ये हमारे पास बैकग्राउंड साइज कवर दिया, तो आपकी जो पूरी इमेज होगी वो एक साइज में आ जाएगी, कवर कर लेगा उस पूरे को। ठीक है। तो अब आपने जो रिपीट का अभी एक क्वेश्चन किया वो आपको चीज समझ नहीं है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ दोबारा। देखें, मैं यहाँ पे एक डिफ क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं पैराग्राफ दे रहा हूँ और डिफ की एक क्लास दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ फॉर एग्जांपल IMG। तो ये क्लास देती हूँ यहाँ पे लोरेम 30 वर्ड्स का मैंने एक पैराग्राफ दे दिया। अब इसको फोकस करके समझिएगा, मैं यहाँ पे कोई दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और ये इसमें के अंदर रिपीट भी आपको समझ आ जाएगा। मैंने कपल ऑफ टाइम्स यहाँ पे पैराग्राफ को रिपीट कर दिया। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक क्लास दी थी IMG div को, और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड इमेज दे रहा हूँ, URL दे रहा हूँ कॉलन करके डॉट स्लैश, और मैं इसको सेव करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो इमेज मेरी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इमेज क्या हो रही है, जल्दी से बताओ, इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, हो रही है या नहीं। ठीक है। अब मुझे इस रिपीट को हटाना है, तो मैंने इतनी सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाई थी, बैकग्राउंड इमेज रिपीट पोजीशन बैकग्राउंड साइज XYZ, इतनी सारी प्रॉपर्टीज। मैं सिंपल ये सारी चीज़ें एक ही प्रॉपर्टी में दे सकता हूँ। सिंपल आपको बैकग्राउंड लिखना है, बैकग्राउंड लिख के यहाँ से अगर मुझे नो रिपीट करना है यहाँ पे लिखूंगा नो रिपीट, सेव करता हूँ, मेरी इमेज रिपीट नहीं होगी, एक ही दफ़ा आएगी। ठीक है, मेरी इमेज एक ही दफ़ा आ रही है। दूसरा, इसके आगे मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो यहाँ से अगर मुझे टॉप से सेंटर में, अभी क्या है लेफ्ट पे, अगर मैं टॉप लेफ्ट करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट पे ही रहेगी इमेज। अगर मैं यहाँ से टॉप से सेंटर में लेके आ सकता हूँ, यहाँ पे देखो अगर मैं टॉप सेंटर लिखता हूँ, यहाँ पे देखो टॉप सेंटर पे आ गई इमेज। अगर मुझे यहाँ से टॉप की साइड से मुझे राइट पे लेके आना है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल टॉप राइट करता हूँ, तो मेरी इमेज टॉप से राइट पे आ गई। समझ आ रही है बात, पोजीशन समझ आ रही है। अगर मुझे सेंटर से लेफ्ट पे लेके आना है, सेंटर से लेफ्ट पे लेके आना है, तो मैं सेंटर से लेफ्ट पे लेके आ सकता हूँ। ये देखो पहली एक्स एक्सिस दे दी, सेंटर से लेफ्ट पे लेके आ गया। अगर मुझे सेंटर सेंटर करना है तो मेरी इमेज जो है सेंटर, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। ये सेंटर नीचे से देखें, सेंटर एक्स एक्सिस से भी सेंटर है, वाई एक्सिस से भी सेंटर है। अगर मुझे सेंटर से राइट करना है तो मैं सेंटर से राइट भी कर सकता हूँ, सेंटर से राइट हो गई। अगर मुझे बॉटम से लेफ्ट करना है तो बॉटम से आप लेफ्ट भी कर सकते हो। देखो बॉटम की साइड इमेज है और वो लेफ्ट पे। फॉर एग्जाम्पल मुझे बॉटम से सेंटर करना है, बॉटम सेंटर कर सकता हूँ, या मुझे बॉटम से राइट करना है। जी बोले।
मेरी स्क्रीन हैंग हो रही है। आप दूसरे मुझे बताएं, मेरी स्क्रीन हैंग हो रही है बहुत ज़्यादा। यार मेरे तरफ से तो इंटरनेट सही है, आपका शायद इंटरनेट का इशू होगा। अच्छा ये देखो, ये समझ आया मैंने जो पोजीशन बताई है, सेंटर, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, ऐसा नहीं, ये समझ आया? सही। और अगर मुझे इसके आगे अगर कोई ऐसी इमेज है, बड़ी इमेज, उसको मुझे कवर करना, तो मैं स्लैश लगा के यहाँ पे क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा, सेव करूंगा। देखो वो इमेज क्या हो रही, अब पूरे को कवर करेगा वो इमेज, उस पूरी स्पेस को कवर करेगा। अगर मैं कहीं पे भी एक विड्थ डिफाइन करता हूँ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, और इमेज आपकी छोटी है, तो अगर आप कवर लगाते हो तो कवर क्या करेगा, उस पूरी विड्थ को, हाइट को कंज्यूम करेगा। सही है। तो आपके पास एक तो ये पॉसिबिलिटी आ गई। अगर मुझे यहाँ पे कवर नहीं देना, एक और प्रॉपर्टी हमारे पास, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेंटर, सेंटर सेव करता हूँ, और इसके नीचे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड अटैचमेंट। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट, याद रहे, ठीक है। और मैं इसको कर रहा हूँ फिक्स्ड, मैं सेव करता हूँ। बैकग्राउंड अटैचमेंट मैंने क्या कर दी, फिक्स्ड। समझ आ रहा है? हेलो? हाँ, सही। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट मैंने फिक्स कर दी, देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इमेज वहीं की वहीं है, इमेज वहीं की वहीं है। सही है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर देते हो तो आपके पास इमेज वहीं रुकी हुई होती है, और आपका जो टेक्स्ट होगा, जो आपका डिव का जो कंटेंट होगा उसके अंदर, कंटेनर के अंदर, वो आप मूव करवा सकते हो। लेकिन बैकग्राउंड अटैचमेंट जब आप फिक्स कर दोगे तो वो वहीं रहेगी, स्टैटिक रहेगी इमेज। उसको आप स्क्रॉल करते रहो, वो वहीं रहेगी, वो हिलेगी नहीं, ठीक है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स से ये फायदा है। तो आई होप कि इमेजेस का भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आपको अगर इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक साथ देनी है तो नो रिपीट, आप सेंटर सेंटर कर सकते हो और स्लैश लगा के आप कवर कर दोगे, ठीक है। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ये आपने इतनी सारी प्रॉपर्टीज दी, अब बताएं मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, मेरी वॉइस सही आ रही है? देखें मैंने क्या बताया यहाँ पे, मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, बैकग्राउंड, इमेज, रिपीट, पोजीशन, साइज, मैं ये सब, इतनी सारी प्रॉपर्टीज अगर मैं एक के अंदर दे दूं, एक प्रॉपर्टी के अंदर दे दूं, फॉर एग्जांपल यूआरएल आ गया, डॉट स्लैश आप दोगे, और मैंने यहाँ पे इमेज दे दी, इसके आगे मुझे लिखना है नो रिपीट, सही, और इसके आगे मेरे पास सेंटर, सेंटर, देन स्लैश लगा के कवर कर दो। सही, स्लैश लगा के कवर। अब वो इमेज जो है पूरी कवर हो जाएगी, सेंटर सेंटर में आ रही होगी, और आप ये इतनी सारी जो आपने वैल्यूज दी हैं सब आप एक एक प्रॉपर्टी के अंदर दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा, या इसके अंदर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, या इसके अंदर अभी भी? नहीं भाई, अभी तो और बॉर्डर्स के बारे में बताना मुझे। अभी आधा घंटा है, अभी आधा घंटा है, 9, 8 से 10 बोला था मैंने। जी जल्दी से बताएं, इसके अंदर कोई क्वेश्चन, इसके अंदर कोई क्वेश्चन? एहसन, अफजल, मरियम, जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करें। सही है। अब बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं। अगर मुझे बॉर्डर्स देने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे बॉर्डर देना है, बॉक्स 3 के अंदर मुझे बॉर्डर देना है, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर लिखूंगा। बॉर्डर लिखने के बाद यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ होती हैं। एक होता है बॉर्डर कलर, एक होता है बॉर्डर की विड्थ, सही है, और दूसरा क्या होता है, बॉर्डर स्टाइल। हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें, क्या क्या? बॉर्डर कलर, बॉर्डर की विड्थ, और थर्ड क्या होता है, बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल। आपकी मर्जी है कि आप अलग अलग प्रॉपर्टीज दो, आपकी मर्जी है, आप अलग अलग बॉर्डर कलर दो, बॉर्डर स्टाइल दो, बॉर्डर विथ दो, या आप एक ही प्रॉपर्टी डिफाइन करो, बॉर्डर, और उसके आगे उसकी वैल्यू आप डिफाइन कर दो। फॉर एग्जांपल बॉर्डर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 1 पिक्सल या 2 पिक्सल, इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको जितनी विथ चाहिए आप वो विथ आप यहाँ से
2 पिक्सल 3 पिक्सल आप जो भी आप यहाँ पे विड्थ चाहते हो वो आप दो। सही है। जी जी जी। बैकग्राउंड कलर नहीं होता भाई, बैकग्राउंड कलर नहीं होता। बॉर्डर कलर होता है एक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ हैश या लाइट कलर, हम थोड़ा सा डार्क दे देते हैं नजर आए। सही। एक होता है बॉर्डर कलर, एक होती है बॉर्डर विथ। सही, विथ में आप उसका जो साइज है वो डिफाइन करते हो, कितनी उसकी विथ होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। सही है। और दूसरा क्या होता है, बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल, स्टाइल में आपके पास डैश एंड डॉटेड होते हैं। सही, फॉर एग्जांपल मुझे, मैं अभी सॉलिड कर रहा हूँ, तो अभी मैं सॉलिड, बॉर्डर क्या होता है मतलब कि वो पूरी सॉलिड लाइन होती है, जिसके अंदर कोई गैप नहीं आ रहा होता। अगर यहाँ पे मैं डॉटेड लिखूंगा तो आपके पास डॉटेड लाइन आ रही होगी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये बॉर्डर दिख रहा है डॉटेड वाला, डॉटेड बॉर्डर दिख रहा है। या मैं इसका 5 पिक्सल कर दूँ, अब चेक करो नजर आ रहा है डॉटेड बॉर्डर। जी, डॉटेड बॉर्डर बॉक्स 3 के अंदर नजर आ रहा है, यस और नो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डॉटेड नहीं दे रहा, सॉलिड दे रहा हूँ। सॉलिड क्या करेगा, सॉलिड एग्जैक्टली आपका जो बॉर्डर है सॉलिड रहेगा, कहीं से गैप नहीं आ रहा होगा। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं ये सारी चीजें एक बॉर्डर के अंदर भी तो डिफाइन कर सकता हूँ। मैं कोई सा भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल कलर पहले लिखूँ विथ बाद में डिफाइन करूँ, तो आप अपने हिसाब से तीनों चीजें आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो जैसे यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ, ये टोमेटो कलर यहाँ पे दे देते हैं, और 5 पिक्सल इसकी विड्थ दे देते हैं, और जो है यहाँ पे मैं सॉलिड अभी डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ। तो अब कलर चेंज हो गया, सॉलिड आ रहा है और 5 पिक्सल आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डॉटेड करता हूँ, तो डॉटेड में आपके पास डॉटेड आ रहा होगा। तो आई होप के बॉर्डर क्लियर होगा। आप बॉर्डर क्लियर है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन? जी एहसन, जी अफजल, मरियम जल्दी से मुझे बताएं। सही। अफजल कोई क्वेश्चन इसके अंदर? असल भाई समझ आए ये? सही, बॉर्डर समझ आ गया। अब इसके बाद जो है हमें बॉर्डर हो गया, इमेज हो गई, फॉन्ट गूगल फॉन्ट्स हो गए। अब पोजीशंस की बात कर लेते हैं। पोजीशंस हमारे पास कितने तरीके की पोजीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 4 एम्प्टी, या यहाँ पे मेरे पास कितने 4 एम्प्टी डिव है। मैं 4 नहीं 5 6 क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास 6 एम्प्टी डिव है, और सबकी क्लास और आईडी डिफरेंट दे रहा हूँ। डेफ हैश बॉक्स डैश डॉलर और डॉट बॉक्स मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे हमारे पास कितने 6 एम्प्टी डिव है, खाली डिव है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। सही है। तो मैं सेव करता हूँ, देखो ब्राउजर के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे वो उसकी बॉक्स की स्टाइलिंग आ रही है, लेकिन वो भी अभी मैं रिमूव कर दूंगा। ये कुछ बॉक्स की स्टाइलिंग आ रही है जो हमें अभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ। तो मैंने सेव किया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है। और अब इन बॉक्स की कुछ हाइट और विड्थ देते हैं। हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल, विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल। अभी शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। तो मैं हर आईडी को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर, और टोमेटो दे देते हैं, टू
बॉक्स 3 और बैकग्राउंड कलर, और इसको ये कलर दे देते हैं। तो 3 हमारे पास हो गया, 4 5 6 और सबका जो कलर है सही सेव करता हूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरीके के 6 बॉक्सेस हमारे पास आ गए। सही है, तो ये 6 बॉक्सेस हमने क्रिएट कर लिए, और जिसकी हमने हाइट और वेथ कितनी दी हुई है, 100 पिक्सल। क्लियर है यहाँ तक? 100 पिक्सल दी हुई है। अब हमें यहाँ पे हमारे पास कुछ पोजीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस ये जो टोमेटो कलर का जो बॉक्स आ रहा है, इसको मुझे मूव करना है। बॉक्स 1 को मुझे क्या करना है, मूव करना है। तो आप बताएं कि सबसे पहले हम इसको किस तरीके से मूव करवा सकते हैं? जल्दी से बताएं, टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं, मुझे इसको मूव करवाना है, यहाँ पे लेके आना है। मुझे इस बॉक्स को इधर लेके आना है, अपनी जगह से उठा के इसके बराबर लेके आना है। जो ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, डिस्प्ले इनलाइन से क्या होगा? डिस्प्ले, चलो मैं इनलाइन दे देता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन दे देता हूँ। क्या हुआ इससे? वो कहाँ गया डिस्प्ले इनलाइन से? नजर ही नहीं आ रहा। टोमेटो कलर कहाँ गया डिस्प्ले इनलाइन से? वो इसके बैकएंड पे आ गया। किसके? जो हमारा ये जो ब्लू कलर का जो बॉक्स आ रहा है, इसके बैकएंड पे आ गया। अगर मुझे इसको टॉप पे लेके आना है, मैं जेड इंडेक्स दे देता हूँ, सेव करते हैं। डिस्प्ले इनलाइन नहीं आएगा यहाँ पे। और कोई आंसर जल्दी से बताओ। जी फराज, फराज आप हैं इधर? क्या हुआ, आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा? जी एहसन। बैकग्राउंड पोजीशन, यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन, तो वो पोजीशन तो इमेज की पोजीशन होती है ना चेंज। बैकग्राउंड पोजीशन तो उस अंदर के मुझे, मैं चाह रहा हूँ ये जो कंप्लीट बॉक्स है, ये उठ के यहाँ पे आए, इसके बराबर यहाँ पे आ जाए। नहीं आई समझ? देखो, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो बॉक्स है मेरा, कौन सा वाला, ये जो मेरा येलो कलर का जो बॉक्स है, यहाँ पे आना चाहिए, इसी के बराबर में। मैं ये बोल रहा हूँ। असद भाई। जी, सॉरी, आइडिया नहीं है। चलो मैं बताता हूँ, देखो हमारे पास, क्या लिख दूँ? बॉक्स 1 2 इसके अंदर लिख दूँ, ये पता चले बॉक्स 1 कौन सा है, 2 कौन सा है। बॉक्स 1 और 2 को मर्ज कर दूँ, समझा नहीं मैं समझा नहीं। यहाँ पे हमारे पास कुछ पोजीशंस। जी सॉरी, चलो पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आपका जो क्वेश्चन होगा मुझे बताएगा, ठीक है? देखें, सबसे पहले हमारे पास पोजीशन रिलेटिव होती है। अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह मूव करवाना है, तो मैं क्या दूंगा, पोजीशन रिलेटिव। मैं क्या दूंगा, पोजीशन रिलेटिव। आवाज नहीं आ रही मुझे, जल्दी से जोर से बताओ। पोजीशन क्या दूंगा, रिलेटिव। क्यों दूंगा? क्यों दूंगा रिलेटिव? मुझे एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, क्यों दूंगा? क्यों जी, ऐसा ना, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, काइंडली जल्दी से। क्यों दूंगा रिलेटिव? जी एग्जैक्टली, ठीक है।
अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, तो मैंने पोजीशन रिलेटिव दी और इसकी जगह मैं यहाँ पे टॉप दूंगा। टॉप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ 100 पिक्सल। 100 पिक्सल मुझे डाउन करवाना है, तो ये जो टॉप है, टॉप से 100 पिक्सल ये डाउन हो जाएगा, ठीक है। और बॉट या मैं लेफ्ट से 100 पिक्सल लेफ्ट करवा दूंगा। यार एहसन, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही है। तो टॉप और लेफ्ट अगर मैं 100 पिक्सल करता हूँ, देखो 100 पिक्सल ये नीचे से डाउन हुआ, ये 100 पिक्सल डाउन हुआ, कितना हुआ 100, ठीक है। और लेफ्ट से कितना हुआ, लेफ्ट से कितना हुआ, ये टॉप से हुआ, ये लेफ्ट से हुआ, सही। तो आप जब भी पोजीशन दोगे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, आप टॉप बॉटम दे सकते हो, ओ सॉरी टॉप लेफ्ट दे सकते हो, टॉप राइट दे सकते हो, ठीक है। या टॉप बॉटम लेफ्ट दे सकते हो या बॉटम राइट दे सकते हो। आप हमेशा टॉप लेफ्ट दोगे या राइट दोगे, या बॉटम लेफ्ट दोगे बॉटम राइट दोगे, ये दो तरीके हैं हमारे पास, सही है। आप हमेशा यहाँ पे दो वैल्यूज डिफाइन करोगे, सही। जब भी आप पोजीशन रिलेटिव दोगे तो आप दो वैल्यूज डिफाइन करोगे, टॉप या बॉटम, लेफ्ट या राइट, टॉप या बॉटम, लेफ्ट या राइट। समझ आ रही है बात? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल बॉटम करता हूँ, 100 पिक्सल क्या करता हूँ, बॉटम करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये कहाँ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ गया, टॉप और बॉटम करता हूँ, तो बॉटम पे हमारे पास ये जो 100 पिक्सल टॉप की साइड आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसकी जेड जेड इंडेक्स इसकी वैल्यू में इंक्रीज करता हूँ, सी इंडेक्स 1 करते हैं, हमारे पास यहाँ पे इमेज दिखा नहीं रहा। चलो मैं एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ, उस पर एक कंटेनर बना दो, उस पर आपको दिखाता हूँ, शायद उसमें आपको पता चल जाए। तो अभी मैं यहाँ पे टॉप दे रहा हूँ, यहाँ पे अभी मैं टॉप दे रहा हूँ, ठीक है। और इमेज हमारी कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे इमेज लेके आनी, मुझे अभी मैं समझाता हूँ बॉटम वाला, सही है। अभी मुझे यहाँ पे इस बॉक्स को इधर लेके आना है, ये जो हमारे पास टमाटो कलर का जो बॉक्स आ रहा है मुझे यहाँ पे लेके आना है। मैं क्या करूँगा, जल्दी से बताओ जी। रिलेटिव तो मुझे यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे बिल्कुल इसके कॉर्नर के सेंटर में लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, टॉप क्या दूंगा, 100 पिक्सल तो वैसे ही है। मैं चाह रहा हूँ ये जो हमारी ये जो बॉक्स है यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, ये बॉक्स इसके बिल्कुल सेंटर में आए। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसकी टॉप की वैल्यू चेंज कर दूंगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल कर दूंगा, सही है। वो थोड़ा सा ऊपर होगा, और लेफ्ट पे थोड़ी सी कम वैल्यू कर दूंगा, थोड़ी सी वैल्यू कम होके बिल्कुल उसके कॉर्नर यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास बॉक्स 2 और 3 को मैं एक चाइल्ड के यहाँ पे समझो, बॉक्स 2 और 3 को मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से, और एक कंटेनर बना रहा हूँ, सही। बॉक्स 2 और 3 का एक पेरेंट बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने बॉक्स 2 और 3 को रख दिया यहाँ पे। ये चीज़ समझ आई? मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया, एक डिव क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने बॉक्स 2 और 3 को उसके अंदर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे, हाँ भाई सर्दी लग रही है क्या? बॉक्स 2 और 3 को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल पोजीशन में इसको दे रहा हूँ एब्सोल्यूट, या सबसे पहले मैं एक कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ, पता तो डॉट कंटेनर, और यहाँ पे मैं इसकी विड्थ 300 पिक्सल दे रहा हूँ, हाइट दे रहा हूँ 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ #333, और जो है यहाँ पे सेव करता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये कंट्रोल 2, देखो ये जो हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, ये जो हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, ये किसके अंदर आ रहे हैं, ये दोनों बॉक्सेस इस पेरेंट के अंदर आ रहे हैं। नहीं भाई ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसे मिलेगी ही नहीं छुट्टी, अगर आपको जाना है आप जा सकते हो।
अबे कैमरा बंद कर दो ना। असद भाई कैमरा बंद कर दो, अगर ऐसे मसले मसाइल आ रहे हैं कैमरा बंद कर दो। तो यहाँ तक क्लियर है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे दो बॉक्सेस क्रिएट किए हैं और उसको एक कंटेनर के अंदर रख दिया मैंने। उसको मैंने एक कंटेनर के अंदर रख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इस बॉक्स को, ये जो हमारे पास, ये जो हमारे पास बॉक्स है, इसको मुझे मूव करवाना है और इसको भी मुझे, ये जो सेकंड वाला बॉक्स है इसको भी मुझे मूव करवाना है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे मूव करवाना है तो किस तरीके से मूव कराऊंगा बताओ। जी मरियम, कुछ आइडिया है? पोजीशन एब्सोल्यूट, चलो मैं दे देता हूँ, आप बोल दो पोजीशन एब्सोल्यूट दे दो। सही पोजीशन, चलो मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट दे देता हूँ। किसको, बॉक्स टू को जैसे मूव करवाना है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन दे देता हूँ एब्सोल्यूट। सही है, और मैं यहाँ से टॉप कर देता हूँ 100 पिक्सल। सही, अब देखो वो कहाँ गया। पोजीशन मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट दे दिया, अब 100 पिक्सल दे दिया। अब यहाँ पे मसले बताऊँ क्या, देखो आप जब भी एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर कंटेनर, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो चाइल्ड ने, सही है, और किसके चाइल्ड ने, कंटेनर के। एक डिव है, पेरेंट है, उसके अंदर दो चाइल्ड है, सही है। अब मैं उन चाइल्ड्स को मूव करवाना चाह रहा हूँ, उन चाइल्ड्स को मैं मूव करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब उन चाइल्ड्स को मूव किस तरीके से कराऊंगा, पहले मुझे पेरेंट से परमिशन लेनी है। पहले मुझे पेरेंट से परमिशन लेनी है। फॉर एग्जांपल पेरेंट से परमिशन कैसे लूंगा, मुझे इसको बोलना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव, देन मैं इसको, जो मेरा चाइल्ड है उसको बोलूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट। जो मेरा चाइल्ड है मैं उसको बोलूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, देन मैं उसको मूव करवा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टॉप 100 पिक्सल दिया है, अब देखो टॉप 100 पिक्सल दे दिया, ठीक है। पोजीशन मैंने इसको रिलेटिव दे दी और पोजीशन मैंने इसको एब्सोल्यूट दे दी। और यहाँ से मुझे टॉप से भी मूव करवाना है, लेफ्ट से भी मूव करवाना है। 100 पिक्सल में सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो पोजीशन, देखो जो ब्लू कलर का जो बॉक्स आ रहा था वो टॉप से 100 पिक्सल डाउन हुआ, लेफ्ट से 100 पिक्सल डाउन हुआ, और ये आपके पास इमेज जो बॉक्स है वो शो हो गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे बॉक्स थ्री को भी मूव करवाना है। बॉक्स थ्री को मुझे यहाँ से बॉटम दे देता हूँ 100 पिक्सल, और राइट दे देता हूँ यहाँ से 100 पिक्सल। तो देखो बॉक्स हमारे पास जो थ्री है, इसको सेव कर लेते हैं। हमारा सर्वर कहाँ गया, एक सेकंड को। हमारा कंटेनर बॉक्स टू और थ्री को हमने, अब यहाँ पे चेक करो हमने यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग की है, जल्दी से बताओ। पोजीशन हमें इसको क्या देना है, पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा, सही है। तो हमारा जो है लेफ्ट एंड राइट, अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसकी जेड इंडेक्स यहाँ पे अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ, तो हमारा कलर जो है वो आ रहा है। फॉर एग्जांपल ब्लू वाला कलर को ऊपर लेके आना, तो मैं यहाँ पे जी इंडेक्स भी बता देता हूँ। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है, जी इंडेक्स समझ आया। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी आपको कौन सा बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, जो नीचे है, जो मतलब कि सबसे लेटेस्ट बॉक्स यहाँ पे कौन सा है, ये आखिरी वाला इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। ये बॉक्स आपको दिख रहा है। और अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अभी मुझे ये जो पहला वाला बॉक्स है, जो बॉक्स टू है, उसको मुझे ऊपर लेके आना है। तो यहाँ पे मैं जी इंडेक्स दूंगा और यहाँ पे मैं वैल्यू 1 करता हूँ, तो वो उसके ऊपर आ जाएगा, सही है। जो ऑरेंज कलर का जो हमारे पास बॉक्स आ रहा था, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, देखो हमारे पास पिंक कलर का बॉक्स आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे उसके ऊपर बैक एंड पे हमारे पास कौन सा बॉक्स आ रहा था, बैक एंड पे ब्लू कलर वाला बॉक्स, जो बॉक्स थ्री है, बॉक्स टू है हमारे पास। ये देखो बॉक्स टू का कलर कौन सा है, ये कलर है, ठीक है। और बॉक्स थ्री का कलर कौन सा है, ये वॉयलेट। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बॉक्स टू ऊपर आए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंडेक्स दे दूंगा, वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा के दूंगा, 1 पे नहीं आ रहा 2 दूंगा, 2 पे नहीं आ रहा 3 दूंगा। तो आप वैल्यू बढ़ा के दोगे तो वो ऊपर वैल्यू आपकी
उस बॉक्स की हाई प्रायोरिटी कर देगा। जिस जिस पे आपने जी इंडेक्स दिया होगा उसकी वैल्यू, उस बॉक्स की वैल्यू हाई कर देगा, उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जी इंडेक्स उसको भी दिया हुआ है, अब मैंने यहाँ पे जी इंडेक्स को 2 कर दिया। अब देखो वो पिंक आ रहा है, वायलेट कलर आ रहा है मेरे पास। तो जिसकी जी इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी वो उसको कंसीडर करेगा। समझ आया? जी इंडेक्स जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो उसको ज्यादा कंसीडर करेगा। यहाँ तक क्लियर है? जी मरियम। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ से लेके कहाँ तक नहीं जाओगे। अगर आपके पास के फॉर एग्जांपल आपके पास 5 बॉक्सेस हैं, सही है, और 5 बॉक्सेस हैं, और फॉर एग्जांपल हर किसी की एक अपनी इंडेक्स की आपने वैल्यू डिफाइन कर दी, किसी को 1 कर दी, किसी को 2 कर दी। जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो टॉप पे आ रहा होगा। समझ आया? जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो टॉप पे आएगा, जिसकी कम होगी उसके बैक एंड पे, जिसकी और कम होगी वो उसके बैक एंड पे होगा। जी इंडेक्स पे आपकी मर्जी है, जो सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू होगी वो उसको कंसिडर करेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? बॉक्स 3 की, बॉक्स टू की? बॉक्स 2 की, बॉक्स 3 की? किसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है? बॉक्स 3 की। वहां तो कलर कौन सा शो होगा? वायलेट कलर शो होगा। वायलेट देखो, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल बॉक्स 2 की वैल्यू यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, अब कौन सा शो होगा? अब कौन सा कलर शो होगा मुझे? मैं ये बोल रहा हूँ कि अब मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है जी इंडेक्स की बॉक्स 2 की बढ़ा दी है, 3 कर दी है, और बॉक्स 3 की जो वैल्यू है वो है 2 है। तो अब कौन सा कलर मेरे पास शो होगा? सेव करता हूँ तो मेरे पास जो बॉक्स 2 है वो शो होगा। समझ आया जेड जेड इंडेक्स किस तरीके से काम करता है? और दूसरा क्या, अगर आपको पेरेंट के अंदर रहते हुए कोई चाइल्ड एलिमेंट मूव करवाना है तो आप क्या करोगे? पेरेंट को दोगे पोजीशन रिलेटिव, पेरेंट को क्या दोगे, और चाइल्ड को क्या दोगे? पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, और टॉप और लेफ्ट फिर आप मूव करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं मेरे पास बॉक्स 3 में इस पोजीशन को हटा देता हूँ और मैंने बॉटम और राइट दे दिया, मूव करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। देखो वो अपनी जगह पे आ गया। तो पोजीशन एब्सोल्यूट दोगे तभी वो मूव करेगा, वो इसके बैक एंड पे आ गया। फॉर एग्जांपल मैं इसकी राइट की पिक्सल जो है, जी 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 बोले, मैं इसको 60 पिक्सल, नहीं आप गलत बोल रहे। पोजीशन अगर मुझे रिलेटिव देनी है उसको दूंगा जो पेरेंट एलिमेंट होगा, जो पेरेंट एलिमेंट होगा। और अगर मुझे चाइल्ड को मूव करवाना है, पेरेंट के अंदर रहते हुए मुझे चाइल्ड को मूव करवाना है, मैंने क्या बोला? पेरेंट को अंदर रहते हुए मुझे चाइल्ड को मूव करवाना है, तो मैं क्या करूंगा? जी, तो मैं क्या करूंगा? पोजीशन चाइल्ड को क्या दे दूंगा? एब्सोल्यूट। रिलेटिव और एब्सोल्यूट का एक बहुत गहरा लिंक है। जब आप पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट देते हो तो इसका क्या चक्कर होता है? एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड होता है। पेरेंट के अंदर रहते हुए अगर मुझे चाइल्ड को मूव करवाना है तो मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा। अब मुझे पेरेंट को मूव करवाना है, अगर मुझे पेरेंट को मूव करवाना है, मैंने पोजीशन रिलेटिव दी हुई है, तो मैं डायरेक्ट उसको मूव करवा सकता हूँ, टॉप और लेफ्ट दे सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पेरेंट किया है, कंटेनर है, और मुझे यहाँ पे मूव करवाना है पेरेंट को। तो मैं यहाँ पे 30 पिक्सल टॉप करता हूँ और राइट लेफ्ट करता हूँ 20 पिक्सल। तो मैं पेरेंट को भी मूव करवा सकता हूँ, रिलेटिव मैंने दी हुई है। रिलेटिव मैंने आपको बताया था कि आप पेरेंट को दोगे, कब दोगे? जब कोई ऑब्जेक्ट आपको मूव करवाना होता है। जैसे हमने ये वाला, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, इसको हमने पोजीशन रिलेटिव दी है, और इसको मैं मूव करवा सकता हूँ, जो मेरा ये टमाटो कलर है। ठीक है, समझ आ रही है बात? यहाँ तक क्लियर है एहसन? ए- सही।
अब हमारे पास पोजीशन स्टैटिक आती है एक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? अभी कहाँ आधा घंटा हुआ है, बस ये खत्म होने वाला है। पोजीशन स्टैटिक, इसके बाद दो प्रॉपर्टीज रह गई। पोजीशन स्टैटिक है। पोजीशन स्टैटिक का मतलब क्या, एक ही जगह रुका हुआ, चाहे वहीं रहने दो इसको। ना मतलब कि आप इसको मूव करवा सकते हो, जो इसको स्पेस है वहीं रहेगा, ना ही इसके अंदर कोई चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है पोजीशन स्टैटिक के अलावा हमारे पास होता है पोजीशन स्टिकी। पोजीशन स्टिकी। अब ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल स्टिकी का मैं यहाँ पे बॉडी के ऊपर हाइट दे देता हूँ। असद भाई ये थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे दे देता हूँ 4000 पिक्सल। सेव करता हूँ। पोजीशन स्टिकी में हमने यहाँ पे टॉप हमने डिफाइन नहीं किया है। हम यहाँ पे टॉप इसका डिफाइन कर देते हैं। बॉक्स हमारे पास कौन सा है, इसको मैं टॉप यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 0। अब मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ। पोजीशन स्टिकी से क्या हो रहा है बताओ? मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो ऊपर जाके रुक गया। जैसे इसको टॉप 0 मिला, मूव नहीं हो रहा, वो रुक गया एक ही जगह पे। टॉप 0 मैंने दिया, टॉप 0 पे जाके रुक गया। स्क्रॉल मूव, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, लेकिन वो आगे मूव नहीं कर रहा, क्योंकि टॉप पे हमने 0 दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देता हूँ 20 पिक्सल। तो अब मैं जैसे मूव कराऊंगा 20 पिक्सल, टॉप जैसे इसको 20 पिक्सल मिलेगा टॉप से, वो वहीं पर ही रुक जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ सकता। ये अक्सर आपने नेविगेशन बार में देखा होगा, जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो ऊपर जाके वो फिक्स हो जाता है, ठीक है, और नीचे आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, ठीक है। तो इसका मतलब कि पोजीशन आप स्टिकी दोगे और टॉप दे दोगे आप। दूसरा है हमारे पास, ये आखिरी हमारे पास क्या है, पोजीशन है हमारे पास दूसरा फिक्स्ड। फिक्स्ड, अब वो फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये ग्रे की जो पोजीशन है, ग्रे कलर की पोजीशन देखो, ग्रे कलर का जो लास्ट हमारे पास जो बॉक्स है, वो अपनी जगह पे ही है, उसकी पोजीशन फिक्स्ड हो गई है, वो अपनी जगह पे ही है। देखो अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन पोजीशन जो उसकी अपनी स्पेस थी उसने वहीं तक ही, वो अपनी स्पेस उसने कंज्यूम कर ली। मैं जितना भी स्क्रॉल डाउन कर दूं वो अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन पोजीशन स्टिकी क्या करेगा, आप उसको टॉप डिफाइन करोगे तो वो वहां जाके रुकेगा। स्टिकी और फिक्स्ड समझ आया? देखो मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, शायद दिखाऊं मैं आप लोगों को। ये हमारे पास यहाँ पे पोजीशन फिक्स है। देखो मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये जो चाइल्ड एलिमेंट है, ये जो चाइल्ड एलिमेंट दिख रहा है, इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पे, फिक्स हुई हुई है, ठीक है। मैं इसको मूव कर रहा हूँ, पोजीशन क्या है, फिक्स है। अब मैं स्टिकी बताता हूँ, देखो स्टिकी क्या है। ये देखो स्टिकी है। अब यहाँ पे मैं इसको ऊपर करूंगा, ये ऊपर जाके रुक गया, ये ऊपर जाके रुक गया। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये देखो ये मूव हो रहा है, साथ साथ मूव हो रहा है, स्क्रॉल के साथ, स्क्रॉल के साथ मूव हो रहा होगा और होगा, और ऊपर जो भी आपने टॉप डिफाइन किया हुआ है वहां पे जाके रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने, यहाँ पे टॉप क्या डिफाइन किया हुआ है, 20 पिक्सल। यहाँ पे मैंने टॉप क्या डिफाइन किया हुआ है, 20 पिक्सल। मैं आपको कोड दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे देखो मैंने पोजीशन क्या की हुई है, स्टिकी की हुई है, और टॉप क्या डिफाइन किया हुआ है, 20 पिक्सल, ठीक है। अब ये देखो मैं जैसे ही इसको ऊपर कर रहा हूँ, ये साथ साथ मेरे ये जो बॉक्स देखना, बॉक्स ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और ऊपर जाके ये देखो रुक गया, 20 पिक्सल पे जाके स्टॉप हो गया। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं तो ये बिल्कुल ऊपर टॉप पे जहाँ पे इसको 0 मिलेगा वहां पे जाके रुक जाएगा। देखो 0 कर दूंगा, टॉप पे जा रहा है जा रहा है, अब देखो 0 पे वहां पे जाके रुक गया, स्टिक हो गया। समझ आया? अब फिक्स का मतलब क्या है, फिक्स का मतलब ये है कि जो चीज जहाँ पे है, जैसे अब यहाँ पे देखो ये पहला पेज है हमारा, ठीक है, मैंने स्क्रॉल वगैरह नहीं किया हुआ। जो चीज जहाँ पर है वो वहीं पर ही फिक्स है, जो चीज जहाँ पर है वहीं पर ही फिक्स रहे।
अब देखो मैं इसको स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, डाउन डाउन कर रहा हूँ, जो चीज़ वहीं बॉक्स, लास्ट बॉक्स देखो जहाँ पर है वो वहीं पर ही रहेगा, उसके आगे मूव नहीं कर रहा, ना ऊपर हो रहा, ना बॉटम पे जा रहा है। तो जो चीज़ वहाँ पर है वो वहीं पर ही फिक्स्ड रहेगा। लेकिन स्टिकी क्या करेगा, आप उसको टॉप बता दोगे वो वहाँ जाके स्टिक हो जाएगा।